गुड मॉर्निंग। रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई बिकॉज़ चाहे घाट के पास है, रात भर कुछ चल रहा था आसपास। ऐसे लग रहा था आसपास कोई पूरी रात कंटिन्यूसली कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बातें कर रहा है। एनी हाउ, थोड़ा द रूम इज़ ऑल्सो स्मेलिंग। एनी हाउ, दिस इज़ द बेस्ट रूम आई कुड गेट इन माई बजट एंड क्लीनलीनेस एंड स्पेशियस वाइज। सो दिस इज़ आई वुड से हरिद्वार इज़ इट्स लाइक, या तो आपको बहुत महंगा रूम मिलेगा अगर आपको जैसा जो नॉर्मल हाइजीनिक कम्प्लीटली क्लीन चाहिए, या फिर आपको स्मेल, नींद एंड ऑल को त्यागना पड़ेगा। बिकॉज मुझे नींद नहीं आई, मैं रात के 2-3 बजे तक इधर उधर पासे ले रही हूँ, आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ, स्मेल की वजह से नींद नहीं आ रही। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट स्मेल इन द रूम। Anyhow, let me show you and give you the room tour and the best part of this room. Obviously यहाँ पे I showed you this. This is me. ये मिरर है, ये सामान रखा हुआ है, ये काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा नहीं है। एंड ये सामान है अपना। जस्ट मेड अ कावा फॉर माई सेल्फ। बालकनी में बैठ के पीऊँगी, आपको बालकनी दिखाती हूँ जिस वजह से मैंने यहाँ रूम लिया। आई एक्चुअली सॉ फ्यू रूम्स। मेरी ये यहाँ पे मैं सोई थी। शिव जी, लेट मी गिव यू छोटा सा दिस इज़ द वॉशरूम। नॉट द बेस्ट, नॉट द मोस्ट क्लीन, इवन दो मॉडर्न टाइप का बना हुआ है। एंड लेट मी शो यू द बेस्ट पार्ट। लेट मी टेक माई कावा लॉन्ग। बट हाँ, यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। सर्विस में कोई कमी नहीं है और सेफ्टी वाइज भी कोई इशू नहीं है अभी तक तो। ओके वेट, लेट मी शो यू। ये मैंने बालकनी उनसे क्लीन करवाई थी। यहाँ पे बहुत गंदगी पता नहीं कब से थी। एंड हाउ दिस इज़ द व्यू। देख सकते हो सुबह सुबह ही यहाँ ऑटो आने शुरू हो गए और पूरी रात इग्नोर द मैस। पूरी रात यहाँ पे आवाज़ें आ रही थी लोगों के आने। बोल देम कि मेरा यहाँ पे आप सोफ़ा रख दो एंड आई एम जस्ट गोना हैव माई सुबह सुबह कावा इन दिस ब्यूटीफुल सा स्पेस। एंड या वुड डेफिनेटली से नॉट द बेस्ट प्लेस। अगर आप हरिद्वार घूमना चाहते हो, 1-2 दिन में घूम लो, नहीं तो आपको 5-6 हज़ार का अच्छा रूम मिलेगा विदाउट एनी स्मेल, विदाउट एनी इश्यूज़ दैट आई फेस्ड। क्योंकि आसपास यहाँ बहुत लोग पूरी रात ऑटोज़ चलते हैं, पूरी रात यहाँ पे लोग ऐसे वॉक करते हुए बातें कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। और मेरी तो नींद बहुत डेलिकेट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। सो आई तो कुड नॉट स्लीप प्रॉपर्ली। Anyhow, I am checking out today. So जितना टाइम है आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस बालकनी, जिस वजह से मैंने रूम लिया। एंड दे डोंट हैव केटल, बट यहाँ पे गीज़र में पानी आता है, कुछ टाइम लिमिट है इनका। एंड ये गर्म पानी मैंने उन्हें कॉल करके मांगा है तो उन्होंने दे दिया। स्पून भी मांगा। Obviously not the best service and all, but I was very spectacle seeing the cleanliness, the location, that should I stay here or not since I'm solo. But now it's good. I feel better, the staff is helpful, I feel really safe now. So yeah, it's like रात को दिक्कत आ रही थी, थोड़ा अजीब भी लग रहा था, the location, the आवाज़ें and all. एंड यहाँ पे बाय द वे पूरा टाइम 24/7 आपको ये ऑटोज़, ई रिक्शाज चलते हुए सुनते हुए मिलेंगे। लेकिन ऑल्सो है दी मंदिर की आस पास बहुत सारे आश्रम्स हैं। जस्ट पीछे ही रोड पे जैसे घाट, अभी हम घाट पे जाएंगे। सो या टुडे वी वेंट टू दक्षिणा काली मंदिर, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा जाना चाहती थी। कल काल भैरव जयंती थी। आई ऑल्सो वेंट टू आनंद भैरव, प्राचीन मंदिर। उनकी भी वो भी एक सिद्ध पीठ है, प्राचीन कथा है। एंड आई ऑल्सो वेंट टू
माया देवी मंदिर, जो वो आनंद भैरव और माया देवी कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली हरिद्वार पहले मायापुरी कहलाता था ड्यू टू माया देवी टेम्पल, एंड उसकी भी प्राचीन कथा है। तो एनी हाउ बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कल एक्सप्लोर कर लिया, एंड आई थिंक आई एम गुड टू गो। चंडी देवी, मनसा देवी, आई विल सी। आई हैवंट प्लान्ड आज क्या करना है, किधर को आगे निकलना है। इस बार मैंने कोई प्लान नहीं रखा, कोई बुकिंग नहीं कराई होटल की। आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। फर्स्ट में यहाँ पे आपको ऑटो वाले ऑब्वियसली उनकी कमीशन होती है, आपको घुमाएंगे, होटल्स दिखाएंगे, आपका बजट पूछेंगे। तो भैया ने मुझे 4-5 होटल दिखाए, इससे भी पास में थे, बट वो इतने वाहिया थे, वो छोटे भी थे और क्लेंडलीनेस भी नहीं थी, लिफ्ट भी नहीं थी। इसमें एक लिफ्ट भी है। तो दिस इज़ द बेस्ट होटल यू कैन स्टे। बस स्मेल का और थोड़ा क्लेंडलीनेस का इशू है, थोड़ी सर्विसेज कम है, बट बाकी मुझे ठीक लगा। देखो, अब आप गलियों के बीच में रहोगे तो ये आवाज़ें तो आपको आएंगी, आप एक तीर्थ स्थल पे आए हो। अदरवाइज़ इट वाज गुड। सो या मैंने बहुत इससे भी महंगे महंगे रूम्स देखे और बहुत कम स्पेस में और बहुत घटिया। दिस इज़ अ स्टील डील। लेट मी शो यू, यहाँ का तो व्यू रह ही गया। दिस इज़ हाउ, सामने आई थिंक एक होम स्टे है या किसी का घर है। सो फाइनली आई एम रेडी एंड वी आर हेडिंग ऑफ टू गंगा घाट। फिर आके चेकआउट करना है एंड देन आई विल टेक यू, पता नहीं कहाँ, जहाँ भी मैं जाऊँगी। सो मच ऑफ प्रसाद, कल इतने मंदिर गई थी, सो गोइंग टू ईट दिस बिफोर हेडिंग आउट। वाओ, जय भैरव बाबा। तो मैं गई थी आनंद भैरव मंदिर, वहाँ से मुझे मिला था, वहाँ लंगर चल रहा था, काफ़ी सारे संत थे। वो भी एक अखाड़े में हैं, अखाड़ा बेसिकली यहाँ सारे संत रहते हैं, एक गुरु को फॉलो करते हैं वो। एनी हाउ, मैं गई थी दक्षिणाकाली मंदिर, अमेजिंग, बहुत नेक्स्ट लेवल वाइब्स हैं। और आनंद भैरव मंदिर माया देवी मंदिर के पास ही है, जो मैंने बताया आपको कि माया देवी के नाम पे पहले मायापुरी था नाम, उसके बाद हरिद्वार पड़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पास में ही एक घाट है, लाइक छोटी सी जगह है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर बिफोर आई चेक आउट फ्रॉम हरिद्वार। तो यहाँ पे मैंने चप्पल डाल ली है। इस रोड पे जो सामने गंगा व्यू है, इतने अच्छे अच्छे आश्रम हैं, पर आप कहीं रह नहीं सकते। जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम माई पूजा घाट पे, मतलब थोड़ा बहुत मुँह धो लिया। और लेट मी शो यू, मैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ, बहुत अच्छा है। ये है होटल गौरव, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। एंड लेट मी शो यू यहाँ कितना ब्यूटीफुल व्यू है। आई हैव कम हेयर फॉर ब्रेकफास्ट। सो दिस इज़, ये आपको क्लॉक रूम दिखेगा, क्लॉक टावर, ये जो ब्रिज है फेमस। एंड लेट मी शो यू, बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे। सामने आई थिंक चंडी माता या मनसा देवी मंदिर होगा, आई एम नॉट श्योर। मेरा रह गया जाना, लेट्स सी वापसी में अगर हो पाए तो। सो यहाँ पे हमारे पास सुंदर सी टोकरी में परांठा है, छाछ है, बटर। सो गुड। एक्चुअली इनका होटल बहुत सुंदर भी है देखने में। सो आई एम श्योर आई लास्ट देम देयर बजट क्या है इनकी रूम्स की स्टार्टिंग।
मेरे को खाना तो बहुत टेस्टी है और रूम भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। होटल का इंटीरियर एंड ऑल भी बहुत अच्छा है, एक्सटीरियर ऑल्सो। प्लस दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। मैं तो यहाँ गली से निकल रही थी, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल जस्ट चेक आउट। सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस। प्लस मुझे था रूफ टॉप है, इतनी अच्छी धूप आ रही है, बिकॉज मैं अभी गंगा जी से स्नान करके, नॉट स्नान लाइक मुँह हाथ धो के आई। मैंने जस्ट इनसे पूछा, इनका भी 1200 का रेट है, वही रेट जो मैं दे रही हूँ अपने होटल पे, और मुझे लग रहा है इनका रूम बहुत अच्छा था। आई विश मुझे पहले डिस्कवर होता, बट एनी हाउ आप मेरी नॉलेज का फ़ायदा उठा सकते हो। आप ये होटल ज़रूर चेकआउट कर लूँ। आई विल डेफिनेटली गो एंड चेक द रूम। सो फाइनली मैं कर रही हूँ चेकआउट एंड येस, जो मैंने आपको पिछला होटल दिखाया था वो और ये दोनों रूम्स जो थे 1200 के थे, दैट इज़ ऑफ सीज़न, अदरवाइज द रेट्स आर क्वाइट हाई। फिर हम यहाँ पहुँच गए, हरिद्वार से देहरादून की बस ली। यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा एक लंच ब्रेक। एंड जस्ट देहरादून रेलवे स्टेशन के सामने ये होटल था, जहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए बहुत अच्छे वॉशरूम्स थे एंड द बिरयानी वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट हॉल्ट यू कैन टेक व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग एंड यू वांट नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स प्लेस टू ईट। एंड जस्ट देहरादून रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड है, जहाँ से मसूरी के लिए बसेस निकलती हैं और यहाँ टैक्सीज एंड बसेस निकलती हैं। यू हैव दी लोकल बसेस, और यहाँ पे ऐसे मिनी बसेस भी चलती हैं विच वर वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। तो मैं मिनी बस में गई थी एंड आई थिंक द ओनली वे टू गो टू देहरादून इज़ बाय टैक्सीज एंड बसेस। आगे आई थिंक कोई ट्रेन का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एंड येस, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। इट इज़ ब्यूटिफुल। 1.5 घंटा लगा हमें देहरादून से मसूरी आने में और मुझे सिर्फ 105 रुपये की टिकट मिली थी। एंड अगर आपको भी मसूरी आना है तो देयर आर 2 मेजर स्टॉप्स जहाँ ये छोड़ते हैं। इट इज़ वन एंड इज़ द पिक्चर पैलेस एंड वन एंड इज़ द लाइब्रेरी चौक। तो मैं आई थी लाइब्रेरी चौक के पास एंड मेरा होम स्टे लाइब्रेरी चौक से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे था। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये है लाइब्रेरी चौक एंड एंजॉय द व्यू। और हम पहुँचेंगे अपने होम स्टे में एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे मैं आपको मसूरी प्रॉपर्ली घुमाऊंगी। सो गाइज येस, फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी। आई एम जस्ट गोइंग टू रिलैक्स इन माई होम स्टे। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। एंड येस, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ठंड थी यहाँ पे।